तुझे क्या करना है, वो लड़का कहाँ है? और इसी में आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया। मोनिका जी भी पुलिस वाली ठहरी, वो डांट के उसको फोन रख देंगी। शट अप, बदतमीजी से बात करती हो, फोन रखो। इसी बात पे आपकी गर्लफ्रेंड का दिल टूटेगा, तुरंत आपको फेसबुक पे ब्लॉक करेगी, सब जगह से ब्लॉक करके आपसे ब्रेकअप कर लेगी। सिर्फ फोन पे बात करने के चक्कर में आपका ब्रेकअप हो रहा है भाई साहब, है कि नहीं? आपको एक मैसेज भेजेगी वो, हेलो। हाँ हाँ। मैसेज में लिखेगी गेट लॉस्ट एंड FO। FO का क्या मतलब है? फोन काट। ए फोन पे बात मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। सॉरी, मैं बोल रहा था, मैं लोगों को सजग कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अच्छा। अब कई लोग हैं रात को देखते हैं कि पुलिस अंकिल है नहीं, तो फोन पे बात करते गाड़ी चलाते हैं। फोन पे बात करते अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका चालान तो कटेगा ही। हेलो। हाँ आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड है आपकी, हाँ। सपोज गर्लफ्रेंड है, रात को आप फोन पे बात कर रहे हो और फोन पे बात करते करते अचानक सामने पुलिस अंकिल आ गए और आपने फोन काट दिया क्योंकि उनने आपको देख लिया, राइट? हाँ। फिर आपका फोन ले लिया उनने, आपको कौन क्यों ले लेगा? हैं फोन, आप बात कर रहे थे, आपका फोन और गाड़ी दोनों साइड में लगवा के आपको थाने ले गए पुलिस। अच्छा। फिर फोन लेके आपको थाने में बिठाएगा, थाने में आपका फोन एक काउंटर पे रखवा देगा। सपोज काउंटर पे बैठी है मोनिका जी, उनके कौन? पास कोई है काउंटर पे, पुलिस की डिपार्टमेंट की, मोनिका जी के पास आपका फोन रख दिया। अच्छा। हाँ। और उसी दौरान आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया रात को। गर्लफ्रेंड का ही क्यों आएगा? मम्मी का भी आ सकता है, भाई का भी आ सकता है। तो चल ना, अगर मानना ही है तो गर्लफ्रेंड ही मान ले। अच्छा। आया, उसने फोन किया, सामने से मोनिका जी ने फोन उठाया, हेलो। हेलो। नहीं नहीं, ये मोनिका जी ने उसको हेलो बोला, तू मेरे को क्यों जवाब दे रहा है हेलो? और सामने से आपकी गर्लफ्रेंड आग बबूला, इतनी रात गए हैं, आपका जो भी नाम हो, आपका फोन किसी लड़की ने उठाया। सामने से आपकी गर्लफ्रेंड, कौन बोल रही हो? हेलो, आप कौन बोल रही हैं? तुझे क्या करना है, वो लड़का कहाँ है? और इसी में आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया। मोनिका जी भी पुलिस वाली ठहरी, वो डांट के उसको फोन रख देंगी। शट अप, बदतमीजी से बात करती हो, फोन रखो। इसी बात पे आपकी गर्लफ्रेंड का दिल टूटेगा, तुरंत आपको फेसबुक पे ब्लॉक करेगी, सब जगह से ब्लॉक करके आपसे ब्रेकअप कर लेगी। सिर्फ फोन पे बात करने के चक्कर में आपका ब्रेकअप हो रहा है भाई साहब, है कि नहीं? आपको एक मैसेज भेजेगी वो, हेलो। हाँ हाँ। मैसेज में लिखेगी गेट लॉस्ट एंड FO। FO का क्या मतलब है? फोन काट। ए फोन पे बात मत करना, खराब कर रहा है ब्रेकअप हो सवेरे। सकता है। चल चल अगर ब्रेकअप, मेरा ब्रेकअप करवा रहा है साला। नहीं तो 93.5 FM बउआ बोलूं, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। हाँ जी, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे, आप ही के फायदे की बात है भाई साहब। आवाज आ रही है मेरी? आप फोन पे हैं? हाँ जी, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट मैं लगेगा। आपको जानते नहीं हूँ भाई साहब, जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार, 1 मिनट लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हाँ हैं इज्जत मिट्टी में मिला दी। इज्जत मिट्टी में मिला दी? हाँ, कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला, या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो आ रही है, सुनो, आ रही है। सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना, वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाया के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे? ये बताओ। ये इसलिए क्योंकि देखो, इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। तो पत्ते ही खेलेंगे लोग। फिर सुनिए, पागलपंती। फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ी है, फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे हाँ मतलब जी। पीठ पे आप पीछे कह रहे हैं? पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा, जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना कमर नहीं, से नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं 1 मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना, आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो। इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी।
सुन तो लो, हैं? तुम्हारी हो जाएगी लगता मेरे को है। सुनना ही नहीं है, मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ भाई 4 लोग हैं, तुम्हारी फाड़ देंगे। हाँ वाह, तुम्हारी बोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी अबे तेरी की सोचा, दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं, अब तेरी पे आ गया। रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे अब। साले, अब तेरे को मैं नहीं सुनना है मेरे को, बताऊं अब। 93.5 रेड एफएम बताते, सॉरी बजाते रहो, बताऊं अब। हाँ हेलो, हेलो कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल बोल कहाँ से रहा कि साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप वो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ। केक से एटीएम विड्रॉ, ये 30,000 क्या तमीज से बात कर? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज, एक बार मैं बताओ। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना अरे मैंने। बउआ, मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना? हरिचंद जी बोल रहे हो। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है मेरी। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी तेरी आपका बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000। कैसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से तो बात कर रहा है। और कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुनी। साइबर अटैक हुआ भाई, साइबर अटैक। 30,000 रुपए मेरे 30,000 अगर 30,000 रुपए कट गए एक ये सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या क्या सुनू तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना, हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक अटक के बोले तू, अब अटक के क्यों बोले? आवाज से बात करता तू। हैं? सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे मेरे 30,000 रुपए कट रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो कैसे संभाल के रखूं? सुनो कैसे सुनो निकाले? सुनो, हाँ, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल हाँ। लेकर कोई हाँ। एटीएम से जाके 30,000 रुपए हाँ। विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट हैं, कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। हैं? तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बे! समझ रहा? आज के बाद तूने फोन किया था बस ऐसा। कट, 30,000 के कट, कट, चिल्लाते नहीं है। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या, बेटे बोल रहे हो? साले झापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया, अच्छा लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है, दिक्कत क्या क्या दिक्कत है मुझे, दिक्कत? दिक्कत। साले दिक्कत कैसे वापस बोलो 2 रुपए का, दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा था? फंस नहीं रहा, नुक्ता, वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे। तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग, हाँ तो स्याही लगती है। हाँ शाही लगती है। कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है और कहाँ लगती है? हाँ, गलत जगह लगती है भाई साहब, क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं,
अच्छा हाँ हाँ फिर ठीक मैंने है। सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोलेगा हाँ दिया है देखो पाँव, तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ, पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे। भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है, ठीक है मुंह पे लगा दे। भाई साहब। फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया, भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा तू? एक सेकंड ऐसा मत बोलिए, हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे, दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू। हेलो। तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था और समय में आपने हालात- बाल कलर करवाया ऐसे लग रहा है। हेलो। कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो हाँ जी नमस्कार बताइए। जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ बताओ जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे समाज को आईना दिखाने के आईना लिए दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? एक सेकंड रुकिए, टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है ठीक। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाइए। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। हम्म। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ नहीं, लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना मुंह जैसे। फुला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा फिर आगे बताओ। हाँ तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना, बैरागी जी इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से। जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता भाई साहब मानते हैं? है, ठीक है। हाँ तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ तो और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता है। हाँ, तो जब मुंह, गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया यानी जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि वो फूल गए। ये पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प ये क्या पागल खाने से लेके आए? आगे गलत मत बोलिए। बैरागी जी इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा उसको बोल, अगर रंपो। 2 डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस अरे वाह। जब उनके क्या पसंद बस करो। कर, बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से। हम्म। बस की महिला सीट पर 7 समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी ऐप से रॉकिंग नहीं होता। हेलो हेलो। कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। ए, गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा। मेरे पड़ोस में एक सदमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा क्या हूँ। काम? तो सदमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा क्या शिकायत लेके आए? नहीं क्या है ना, मैं होमवर्क करना था तो अच्छा, क्या homework था? टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा रिकॉर्ड ऐसे बोल रहा। तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे सब जगह लिख दिया। अच्छा ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है। तो तूने सुषमा पर लिख दिया? हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो। अरे अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा मिलके करेंगे सारा काम। नहीं 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 नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? क्या बात अरे बैठेंगे आजा। है, ये गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी है। हेलो। मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे तेरी यार तूने फिर फोन कर दिया। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है तो क्या करना इससे? कचरा बाल साफ। हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब, हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों?
लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अब यार तेरी गंदा कर रहे आप, मतलब गंदा बोल भी रहा है, कर भी रहा है। हाँ तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को रिश्ते करना, तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। हाँ तो ए, बस हाँ जी कौन? बहुआ बोल रहा हूं अंकल, जोर से। हेलो अरे और जोर से। हेलो, आपसे नहीं हेलो हेलो कर रही है, मैं किसी और से कह रहा हूँ जोर से। फोन तो मुझे करा तूने। एक सेकंड, आपको सुनाई दिया था कुछ? हाँ तेरी आवाज आ रही है मुझे। नहीं नहीं मेरी नहीं यार, ढोल की। कहाँ बज रहा है ढोल? इसीलिए तो कह रहा हूँ जोर से। बोल तो रहा हूँ जोर से, कितनी तेज बोलूं? तेरे से नहीं कह रहा हूँ, वो बजाने वालों से कह रहा हूँ यार। हेलो ओ, पागल आदमी फोन रख, फोन- खराब कर रहा है सुबह सुबह। हेलो। हेलो अरे यार सुनाई नहीं दे रहा, जोर से। मैं इनके क्या लेके बैठा कान में, तो सुनाई नहीं दे रहा? मेरे से सीख रहा हूँ सुबह सुबह। सॉरी, आप बुढ़ा न मानिए। क्या कर रहा है फिर तू ये बुरा? मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी है। एक मिनट, बिजली डांस कर दी ताई जी। ताई जी बिजली डांस कर? एक सेकंड, ताई जी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज तो मैंने सुनाई ना दे रही बेटा। कौन सी आवाज? पागल आदमी, कोई ढोल नहीं बज रहा पीछे। बज रहा यार, मैंने बोला तो था बजाने को इसी टाइम पे। तू भी नाच, फिर फोन रख दे मेरे को। एक सेकंड, ताऊ नाच रहे नागिन डांस। साले अब तूने साफ साफ नहीं बताया ना तो मामा देख मेरी बात सुन, मैंने ताऊ जी के लड़के की शादी हो रही है तो ना उनने बोला था दिल्ली का नंबर 1 ढोल वाला बुक करियो। अच्छा। तो मैंने कर लिया। फिर? मैंने सोचा खूब धूम धड़ाका होगा। फिर? उनको पैसे दिए, टिकट कटाया ढोलक वालों का। फिर? उनको चेड़ा पूंजी भेज दिया। कहाँ भेज दिया? चेड़ा पूंजी, आज बारात निकलने का टाइम है, आवाज ही नहीं आती है। कहाँ पे शादी? कहाँ पे है? शादी दिल्ली में ही है। और ढोल चेरा पूंजी बज रहा है? हाँ वो तो चेड़ा पूंजी गए बजाने। कहाँ क्यों गए चेरा पूंजी? शादी दिल्ली में है तो? मैंने टिकट कटा के भेजे ना उनका। क्यों? अरे क्यों का, किसी ने कहा था दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अरे दूर से तेरी तोड़ तू ऐसे थोड़ी तोड़ सकते हैं। अरे बदतमीज आदमी, बारात निकलने का टाइम होगा, बदतमीजी कर रहा है। तो मुझे क्या कह रहा? बारात मेरी बारात आनी है कोई? ये तो ताऊ जी से इज्जत से बात करो। तो क्या कर लिया फिर तू? एक मिनट, हेलो। हाँ शायद थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया आपको ये आवाज? किस चीज की? वही ढोल की, सुहावनी। ले ले ढोल। फोन उठा ले। गंदा बोलिए। एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे क्या बात है, सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हाँ हेलो, इतना बढ़िया लगाया भाई साहब, कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। बे कौन बेसुरा गा रहा है ये बता। 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अबे ओ की दुकान, बउआ मेरा जल्दी बोल, नाम, जल्दी, नमस्कार। किससे बात करनी तुझे है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब, हाँ औकात में रह के बात कर। जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा बोल रहा है, जैसे बहुत बड़ा तो बोल ना बोल। हैं? मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा तो अबे, हेलो, हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़ा तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाया क्या मुझे तमीज? औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज नहीं, तो बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा मतलब मैं ये कह रहा था, आदमी देखो, आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं सुना नहीं, फिर उसको गलत ठीक। क्यों बोलना है? हाँ सही है, सही पता बात नहीं है आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका? है मैं ये कह, हेलो, अब सुनाई दे रहा है बेटा मुझे, तू जो ये कुफर मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा। अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या हाँ। कर लेते मेरा, क्या कर लेते बताओ? कुछ कर पाते तो कर लेते, अब तो फोन रख देते। फोन अरे फिर तू यार फुसफुसा रहा है बे, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा खुल के हूँ तो- इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्यों? हमारा स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ, अच्छा तुझे क्या पता मेरा स्टैंडर्ड नहीं है बे? अरे ये कैसे सुन रहा है आपको? मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। फुसफुसा रहा है? हैं? हाँ क्या करोगे आप? अबे तेरी फुसफुसा रहा है ना अभी तेरे आगे बात। भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ चुपचाप फोन रख दिया। चल तेरी सॉरी, ये भी सुनाई देगा। आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए, समझे? गलत बोले। 93.5 बजा रहे क्या? सॉरी, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। बोले सर, आवाज नहीं आ रही, फोन उठा तो है। हेलो हेलो जी, हाँ अब आइए। हेलो, हेलो, उठा के बात नहीं कर सकता? हेलो हेलो कर रहा है। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है पूछ रहा है, फोन उठा के सुन रहा है। हेलो जैसे फट से बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करने सामने का। क्या बता? सॉरी अंकिल, नमस्ते।
हेलो। क्या क्या बताना कौन बोल तो आवाज आपकी कट रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। हाँ बोल। हाँ बोल, तू बोलेगा तब बोलूं मैं, मेरा जब मन तब बोलूं मैं। हाँ बोल। तो सॉरी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, पर आपसे बात हो गई तो आपको मैं 30 सेकंड में समझा सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना स्वीट लड़का हूँ ना कि मेरे से रूड हुआ ही नहीं जाता है, मेरे को गुस्सा आती ही नहीं है। इसलिए लोग मुझे चीची बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा गुस्से वाला, एटीट्यूड वाला बनूंगा, जिससे सामने वाले को टैकल कर सकूं, समझे? हाँ मैं समझाऊंगा तुझे। अरे घंटा समझा, तू बात कर रहा है। आज सामने बात इंसान को कोई समझ नहीं पाता ना। एक बार फिर मिलाता हूँ, शायद अब उनको बात समझ में आए कि मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। फिर फोन कर दिया तूने, डंडे पड़वाऊंगा। डंडे पड़वाएंगे? छी। हेलो। हेलो, कौन? मैं उत्तरा बात कर रही थी सेंटर से। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया। हाँ जी, वो बोलिए। हेलो, आप बोलिए। इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? मैं बाद में कर सकती हूँ फोन। हेलो। मैं तो खुद ही आप लोगों को लगा रहा था। हाँ नहीं, आप लगा रहे थे तो अभी बात कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो ऑनलाइन तो आपने करवाई दी थी, तो उस फिटनेस पैकेज में हमने लाफ्टर क्लब भी ऐड कर दिया है। अच्छा, लाफ्टर। हाँ, Okay. लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जैसे हेल्दी रहने के लिए और फैट बर्न करने के लिए लाफ्टर क्लब तो है जहाँ पे हंसाएंगे, बट एक एंगर क्लब भी है, इरिटेशन क्लब भी है, जहाँ पे आपको गुस्सा करके ना आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। अब मैं आपकी किसी और से बात करा सकती हूँ। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा आने की बात नहीं, वहाँ गुस्सा करवाते हैं, जिससे आप जैसे हंसते हैं ऐसे फैट बर्न होता है और हेल्दी रहते हैं, वैसे उसमें गुस्सा करवा के करते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो सभी को आता है ना सर, मतलब थोड़ा मुझे नहीं आता ना। ठीक है, अब गुस्सा आता ही नहीं तो ठीक है, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को देती हूँ, आप उससे बोल दीजिएगा कि आपको ये पैकेज नहीं लेना है, फाइनल बिलिंग करके आपका ऑनलाइन आपका सारा कुछ डिटेल आपको दे दें, ठीक है? ओके। मैं उसको फोन। हाँ जी, गुस्सा नहीं आता तेरे को? चल झूठ बोलता है तू, बात कट रहा है। ओह माय गॉड, फोन कट गया। नहीं, एक्चुअली में फोन नहीं कटा है, एक्चुअली में तो 93.5 एफएम बजाते रहो। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ इस नंद वक्त किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक, बहुत शुक्रिया। बताइए, बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते। कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा का 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी, जी, आपने एक गाना सुना होगा, जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब, पानी में आग लगा दी, हाँ, समथिंग। पानी ने आग। बैरागी जी, पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए, आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। बाद एक बार सुन लो। हाँ फिर? तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी, भगवान को भी मनाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, घनन घनन कोई फायदा नहीं हुआ। आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई, पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया, आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था, उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश और जैसे ही तेल बनने लगा, आग लग गई। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। माय गॉड, कम्मो जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। हेलो।
आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे एक साथ जुड़ने के लिए। एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ हेलो। हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वाधान में जुड़ते हुए, करते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते हैं। हेलो। चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब। हेलो। हाँ। एक चर्चा कौन बोल रहा है? एक चर्चा करते हैं हम तात्कालिक लोग। निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं, आप अच्छा। जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है। एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप ओके, 2 बोलिए। सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाँ हाँ बोलिए। हाल ही में इसरो ने, दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया, देखा आपने? इस बारे में जानते हैं? हाँ हाँ, एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बैरागी जी क्या कहना चाहेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च 2, भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। देश लेकिन में क्या बात रॉकेट कर रहे हो? सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। मतलब कौन से? एक तो बिहार है, हैं? दूसरा गुजरात है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए हैं? चाहिए होती है बोतल, हाँ। और ना बिहार में बोतल है ना गुजरात में बोतल। अरे 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 नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे, वरना बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? अरे वो तेरे चल आँखों- बात करते हैं आप। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गोंगलमपुर की हाँ। बड़ी वाली भाभी की बेटी, वाह। मक्की के दाने उबालकर उसमें पिज्जा की बची सीजनिंग पटकने वाली सिंटी जवालिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। भाई गॉड, एफ से रॉकिंग नहीं होता, लेकिन चुराती है सीजनिंग ये। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुत सिंटी। हेलो। हाँ जी हेलो। हेलो कौन? नमस्ते अंकिल नमस्ते, कौन? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए अगर आप दे सकें तो। तू जानता है मेरे को कोई? नहीं, जान पहचान तो नहीं है, पर मैं क्या है ना, लोगों को फोन लगा के उनसे राय ले रहा हूँ, तो एक नंबर आपका भी लग गया है। तो भाई किस चीज की राय ले रहा है? इस चीज सॉरी, राय है कि जैसे जमाना बदल गया है। अच्छा थोड़ी है, कैसा हो गया जमाना? पहले हाँ, लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, आप खुद के ही गिरेबान में झांको। अरे सुन, मैंने नहीं झाँकना, मेरे पास मैं टाइम। आइए बात। एक सेकंड, सॉरी, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप सुबह ऑफिस आ रहे थे, इमेजिन करो कि आपको आपका मोजा नहीं मिल रहा है और आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो एक जमाना हुआ करता था कि हम बोलते थे यार मोजा नहीं मिल रहा है, पता नहीं एक मोजा मिल गया दूसरा कहाँ है। अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? एक मोजा तो मिल गया, दूसरा पता नहीं कहाँ अपनी है। यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो वोकैबुलरी है ना, हाँ। अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है, तो पहले जमाने में बोलते थे यार बहुत गर्म हो रहा है, अब क्या बोलते हैं? अब बाल बड़ी फट रही है। और क्या? सॉरी, देखा, अब जैसे किसी को फोन लगा रहे हैं, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आपको बहुत जरूरी बात करनी। पहले लोग कहते थे माय गॉड हिज फोन इज स्विच ऑफ, अब क्या कहते हैं? पता नहीं कहाँ मर गया साला। अगर आप लेट हो गए तब आपका बॉस आपसे पूछता था कि यार लेट क्यों हो गए, क्या कारण हो गया? अब बॉस पूछता है कहाँ अपनी इतनी देर से। एक आखिरी चीज। अरे मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं, नहीं, एक सेकंड। मेरे जैसा आदमी जब पहले इरिटेट करता था, परेशान करता था, तो लोग कहते थे भाई साहब आपका रॉन्ग नंबर है, मैं वो इंसान नहीं जिससे आपको बात करनी है। अब लोग क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? कहो, आप ही कहो। अपनी बहुत घटिया इंसान है। गलत जैसे कहा था ऐसे ही उनसे नहीं, बदल गया जमाना, इसे बदलना है हमें। बदलना नहीं, वो नहीं बदलना है। तुझ जैसे आदमी को सबक सिखाना है, पहले ऐसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? अब तेरी इतना गंदा, अकेले अकेले मैं किस किस को सुधारूंगा भैया। हेलो। शिखा कहती है रौनक, अगर आप ध्यान से देखें तो कदम कदम पर इस दुनिया में नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी में बउआ ने क्या मस्ती ली? हेलो। हेलो। कौन भाई? कौन बउआ बोल रहे हो? अबे कौन बउआ, क्या काम है भाई? दुनिया में हर कदम पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ नाइंसाफी दिखाई देगी। हाँ काम बोल। काम बोल। अब देखो नाइंसाफी कैसे है, आपके हाथ में सबसे नजदीक क्या चीज होती है? मेरे हाथ के सबसे नजदीक भाई घड़ी है। घड़ी है। क्या आपने इसे इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया? अबे ओ, घड़ी नहीं भाई, टाइम देखने वाली घड़ी। ठीक है पागल बउआ,
बोल लो गधा। अच्छा ये सब छोटी, अगर ये सुई है मैं मान लूं। हाँ तू मान क्या लेगा, है ही सुई। हाँ रेलवे स्टेशन पर भी बड़ी घड़ी होती है। हाँ होती है। कितनी? तेरे हाथ की घड़ी से कम 100 गुना बड़ी। हाँ होती है। उसके अंदर भी सुई होती है। हाँ होती है भाई, हर घड़ी में सुई होती है। तो उतनी बड़ी घड़ी की सुई की बेइज्जती क्यों? उसको तो तलवार बोलना चाहिए क्योंकि घड़ी बड़ी है। अबे पागल, उस तलवार से मैं तेरा दिमाग मत खराब कर। ना इंसाफी किया और आपका बेवकूफ आया काकड़ी। अब बताइए, गाय जानते हैं, गाय हमारी माता है। हाँ जानता हूँ भाई। हाँ जी, उसकी 2 आँखें 2 कान। हाँ होते हैं भाई। नाइंसाफी अब देखिए आप, आपके भी 2 आँख 2 कान हैं। हाँ तो इसमें क्या नाइंसाफी? गाय देखिए दूध देती है, गोबर देती है, प्रकृति में इतना योगदान करती है। आपने समाज में क्या योगदान दिया समाज की प्रगति के लिए? नाइंसाफी है कि नहीं? समाज प्रगति उठा के ऐसा पटक दूंगा तेरे को, सबसे बड़ा योगदान होगा। क्यों लेकिन? सुन। हाँ जी। पर अभी पुलिस में देता हूँ, रुक तू। मेरा नंबर, ये तो लैंडलाइन से कर दो, मेरा नंबर नहीं है ये। हाँ तो तू अपना नंबर दे, वो दे देता हूँ। लिखिए। हाँ लिखवा। मैं डरता नहीं हूँ, कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने, आप गंदा बोले उल्टा। नंबर लिखिए 98 हाँ 98 39 98 39 छुआ के 48। अबे लगा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, समाज का योगदान याद रखना। अबे वो योगदान की फोन करिए दोबारा, फोन कर। वो काट दिया।